दवाई जो आप बहुत खाते हैं, कहीं दर्द हुआ दवाई, आप नकली दवाई तो नहीं खा रहे हैं। चलिए, ये नकली दवाई वाला मसला है। आजकल क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफ हो, जैसे ही आपको कोई छोटी से छोटी बीमारी होती है तो आप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, तुरंत दवाई लेते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं वो दवाई खरीद कर आप चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिन दवाइयों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, अगर वो नकली हुई तब क्या करेंगे? सोचिए। नहीं पता है ना? चलिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है और कौन सी दवाई नकली है। आज यही आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ दिन पहले CDSCO ने कुछ दवाइयों की जांच की। CDSCO मतलब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। CDSCO भारत सरकार की एक संस्था है जो देश में दवाइयों की जांच करती है। और जब इस संस्था ने दवाइयों की जांच की तो पता चला कि देश के लोग दवाइयां खा रहे हैं। जो दवाइयां खा रहे हैं उनमें से 240 दवाइयां नकली। 240 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं भाई, फेल। और इन 240 में से सबसे ज्यादा दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनी। हिमाचल प्रदेश की 82 दवाओं के सैंपल फेल हुए। अब ये दवा कौन कौन सी है और किस कंपनी की है, चलिए आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर ये दवा कौन कौन सी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिन 82 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें से 52 दवाएं अकेले BBN कंपनी की। BBN हमारे देश की बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है और BBN कंपनी की दवाएं देश भर में इस्तेमाल होती। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट की दवाइयां हैं, बुखार की दवाइयां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, एनीमिया, एलर्जी, त्वचा रोग, उल्टी की दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल। और इस जांच में यह भी पता चला है कि अगर किसी ने BBN कंपनी की ये दवाइयां खाई हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। चलिए, ये तो फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाई। CDSCO की जांच में विटामिन और कैल्शियम की दवाओं के सैंपल भी फेल हो गए। आप सोचिए, जो दवाई हम ऐसे ही हंसते खेलते हुए खा लेते हैं वो विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां भी नकली पाई गई हैं। और अभी तो आपको सिर्फ टैबलेट के बारे में बताया हूं। टैबलेट के बाद इंजेक्शन, सिरप, क्रीम और जेल के सैंपल भी फेल हुए हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाएं भी जांच में फेल हुई। जुकाम और खांसी में जो दवाई आप खाते हैं वो भी फेल हो गई। एजिथ्रोमाइसिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एजिथ्रोमाइसिन भी फेल हो गई है भाई। अब आप सोच लीजिए, बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, हार्ट, BP, एंटीबायोटिक, इन सब के सैंपल फेल हुए और कुल 106 कंपनियों की दवाएं नकली पाई गई। सभी 106 कंपनी का नाम बताना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों के नाम आपको बता देता हूं। पहली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड। दूसरी कंपनी है टोरेंट फार्मा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। चौथी कंपनी है लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड। पांचवी कंपनी है यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड। समझ गए आप? ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है फिर भी इनकी दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। और हाँ, एक और बात, सभी कंपनियों की दवाई नकली नहीं है। कुछ कंपनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, इसलिए आपको तुरंत पैनिक नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि तब से आप समझा रहे हैं कि सैंपल फेल हो गए, सैंपल फेल हो गए। ये सैंपल फेल होने से होता क्या, ये नहीं बता रहे हैं। तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। आपको ये भी बता देता हूं कि अगर नकली दवाइयां हैं तो क्या होगा। अगर आपने ये फेल दवाएं खा ली तो आपको कई खतरे, इसलिए एक एक करके हर एक खतरा आपको बता देता हूं। पहला खतरा है कि आप इलाज कराते रहिए, उस इलाज का कोई असर ही नहीं होगा। अगर आप ये नकली दवा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं। नकली दवा खाने से आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको उल्टी हो सकती है, पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। तीसरा खतरा है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। चौथा खतरा है कि मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी है, शुगर है, मिर्गी है, टीबी या कैंसर है और वो व्यक्ति इन बीमारियों की नकली दवाई खा रहा है तो उनकी जान भी जा सकती है। यानी नकली दवा
आपको ठीक करने की बजाय और बीमार कर सकती है। इन नकली दवाओं के बारे में हमने डॉक्टर से भी बात की है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उनकी राय सुन लीजिए। सर, नकली दवाइयों से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि सर पेशेंटों की जान भी जा सकती है। देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के उसमें मॉलिक्यूल डाला हुआ है। जो पीजी कंपनियां हैं जिनका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, ये मोस्टली डॉक्टरों के लिए काम कर रही हैं। तो यदि प्राइस कंपनी बढ़ाएगी तो मॉलिक्यूल जो उसमें डल रहा है सब्सटेंस, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए जो भी हमारा रिकमेंड है कि दवाइयाँ डॉक्टर लिखें या लिख रहे हैं, वो ब्रांड ही होनी चाहिए। ब्रांड के अलावा यदि पीजी और जेनेरिक दवाइयाँ करें, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सीधे मुद्दे की बात है कि हमारे देश में सब कुछ नकली मिल सकता है। मावा भी नकली मिल सकता है, फ़ोन भी नकली मिल सकता है और दवा भी नकली मिल सकती है। और हाँ, दारू भी तो नकली मिल रही है।